तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं टॉप 20 जीके के प्रश्न, जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न हैं। आपको देखने और समझने में बहुत ही आसानी होगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को जानते हैं। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। अब प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि ब्लू मून शब्द किससे संबंधित है। ब्लू मून शब्द किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही महीने में दो पूर्णिमा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीन की तरफ। अब प्रश्न नंबर तीन कह रहा है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केबुल लाम जाओ। नाम थोड़ा अटपटा सा है, केबुल लाम जाओ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पाँच की तरफ। अब प्रश्न नंबर पाँच कह रहा है, काला सोना शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। काला सोना शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर छः की तरफ। अब प्रश्न नंबर छः कह रहा है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। किस देश को उगते सूर्य का भूमि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान को। ठीक है। जापान को उगते सूरज का भूमि कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सात की तरफ। अब प्रश्न नंबर सात कह रहा है, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कण। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आठ की तरफ। अब प्रश्न नंबर आठ कह रहा है कि भारत में पहली बार जीएसटी लागू होने से पहले कौन सा कर नहीं था। भारत में पहली बार जीएसटी लागू होने से पहले कौन सा कर नहीं था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नौ की तरफ। अब प्रश्न नंबर नौ कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो कौन सी है, आपको पता है, कोई आइडिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है। किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि डार्क हार्स शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है। डार्क हार्स शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिग्बोई। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि मानव आँख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। मानव आँख में कौन सा वो भाग है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या लगता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पुतली। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यानी जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं, कौन सा है। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड को
हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्या लगता है कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 17 कह रहा है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मातृभाषा। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है जो कि मातृभाषा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंदारिन चीनी। ठीक है, मंदारिन चीनी जो है विश्व का सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 20 और आखिरी प्रश्न ये है कि किस देश की मुद्रा का नाम क्रोन है? किस देश की मुद्रा का नाम क्रोन है? तो क्या लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। नॉर्वे देश के मुद्रा का नाम क्रोन है। ठीक है, तो आज के यूनिक प्रश्न के साथ ये 20 प्रश्न समाप्त हुआ। अब मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।